देखो ये जो लैपटॉप है ना, इसे मैं ठीक नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसे ठीक करना नहीं आता। इसे ठीक कौन करेगा? इसके ठीक करेगा जो इसका इंजीनियर है वो। अब बिहार का जो लैंड सर्वे है ना, बस ऐसा ही कुछ काम करने वाला है। ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करने वाला है और इससे लोगों को काफी फायदा होने वाला, इसलिए बढ़ चढ़कर बिहार सर्वे में हिस्सा लो और चूक बिल्कुल भी मत करो। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बिहार सर्वे अभियान का डेट बढ़ चुका है। हालांकि इसका पिछले जो डेडलाइन था ना, वो दिसंबर 2026 तक का इसका खत्म करने का था, लेकिन अब ये भी एक्सटेंड हो चुका है, इसलिए चिंता मत करो। अभी जो प्रपत्र 2 और स्व घोषणा पत्र का जो डेट आपका अभी खत्म हुआ बहुत सारी जगहों पर, वो भी एक्सटेंड होने वाला है। अब ये रामबाण का इलाज कैसे करेगा और कैसे आपकी सारी बीमारियों को दूर करेगा, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं। पूरा वीडियो देखना, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके काम की वीडियो है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए ना, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने में आप लोग कोताही करते हो। न्यू व्यूअर हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने व्यूअर हो तो जम के लाइक करो, और न्यू व्यूअर को भी लाइक करना चाहिए क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो। तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि कैसे आपकी सारी बीमारियां इस सर्वे अभियान के दौर में दूर होने वाली है। देखो, बीमारियां यानी बहुत सारी समस्याएं। किसी के पास जमीन के कागजात नहीं है, किसी के पास बंटवारानामा नहीं है, किसी के परिकानों के द्वारा बंटवारा करने के लिए कहा जाता है तो बंटवारा करके देते नहीं है। वैसी परिस्थिति में लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोगों के पास उनका पोजीशन तो लैंड पर है, उनके पास पेपर नहीं, इवन खाता कैसे की भी जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ डॉक्यूमेंट थे पुराने, वो नष्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, और जब वो अभिलेखागार में यानी सर्टिफाइड कॉपियर सेक्शन में जाते हैं उठाने के लिए तो वहां वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है। वैसी परिस्थिति में लोगों के सामने समस्याएं बहुत सारी हैं, और इन सब समस्याओं के कारण लोग सर्वे अभियान बढ़ चढ़ कर भाग नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये समस्या है तो सर्वे में शायद मेरा नाम नहीं चलेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी बहुत सारी सरकार ने आप लोगों को छूट दे रखी है। अगर आपको लैंड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो भी आपका सर्वे में नाम चढ़ेगा। लेकिन कैसे चढ़ेगा और किस वजह से चढ़ेगा, उस चीज को हम अब इस वीडियो में जानते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी भाई गोतिया के द्वारा दबा लिया गया है, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा। अब देखो, सबसे पहले इस चीज को जान लो कि सर्वे सबके लिए है और सर्वे में सभी को भाग लेना है और अपना लैंड का सर्वे सबको कराना है। अगर आपके किसी फरीकान के द्वारा बंटवारा करके नहीं दिया जाता है तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा कि आपको वहां प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 और स्व घोषणा पत्र भर के दे देना है लैंड का डिस्क्रिप्शन के साथ। अगर आपको नॉलेज है लैंड के बारे में तो वंशावली भी देना है। अगर बाप दादा की संपत्ति है तो वंशावली देना है। अगर आपके पिताजी के द्वारा स्व अर्जित संपत्ति तो वहां वंशावली देना है। अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो, अगर आपने स्व अर्जित संपत्ति खरीदी है, अगर खुद से खरीदी हुई है तो आपको वंशावली देने की जरूरत नहीं है, आपको मदर डीड दे देना है, वहां से आपका काम हो जाएगा। अब मान लो कि आपके बाप दादा की संपत्ति है, आपने वंशावली दे दी है, पेपर आपके पास नहीं है क्योंकि भाई गोतिया पेपर तो आपको देंगे नहीं और वो दबा के रख लिए हैं। वैसी परिस्थिति में क्या होगा? वैसी परिस्थिति में आपके साथ ये होगा कि सारे फरीकान को भी आपको सर्वे में भाग लेना पड़ेगा और अपना जमीन सर्वे अभियान के अंतर्गत वहां दर्ज कराना पड़ेगा, क्योंकि सर्वे लैंड रिकॉर्ड का काम ही है कि सारे लोगों के जमीनों का सर्वे करके उनके ऑनरशिप के बारे में जानकारी देना, एक नक्शा बनाना और इसको डिजिटल पोर्टल पर अपडेट कर लेना, क्योंकि यही सरकार का लक्ष्य है कि वे अपने सारे जमीनों को, जो सरकारी लैंड है से परे जितने भी ऑनर हैं, उन सभी जमीनों का सर्वे करे और उसको डिजिटल इंडिया के तहत उसको डिजिटलाइज करे और लैंड रिकॉर्ड बनाए। ये सर्वे के दौरान होने वाला है। अब क्या है कि अगर आपके फरीकानों के द्वारा सर्वे में भाग लिया गया और उन्होंने सर्वे में अपना प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 भरा, तो वहां पे उनके द्वारा डॉक्यूमेंट सबमिट कराना बहुत मस्ट है, क्योंकि वो अगर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, उनका भी लैंड रिकॉर्ड पर नाम नहीं चढ़ेगा और वो बुरे फंस सकते हैं। अब उन्होंने डॉक्यूमेंट दे दिया, इसके बारे में हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि अगर उसने डॉक्यूमेंट दे दिया है, डॉक्यूमेंट देने के बाद सबमिट कर दिया है, प्रपत्र तो सारे फरीकानों ने भर दिया है, एक जेनोलॉजी से सब आते हैं, सबका प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 भरा हुआ है, स्व घोषणा पत्र भरा हुआ है, सब जितने भी फॉर्म को आपने भरा है वो सारे ऑनलाइन होंगे। एक
जमाबंदी, एक खाता खसरा से संबंधित, एक वंशावली से संबंधित सारे रिकॉर्ड को ऑनलाइन जैसे किया जाएगा तो ऑनलाइन होने के बाद ये तहसीलदार के पास जाता है। तहसीलदार क्या करेंगे, उस खाता खसरा और जमाबंदी से संबंधित जितने भी वंशावली हैं उसको अपने पास रखेंगे और उसमें मिलान करेंगे कि इस वंशावली में से कौन आता है। इसके बाद लैंड का सर्वे किया जाएगा। अगर आपको पार्टीशन करके नहीं दिया गया है तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, पार्टीशन इजमाल के रूप में, बिना पार्टीशन के इजमाल रूप से सर्वे में नाम चढ़ दिया जाएगा। किसी के खाता खसरा से संबंधित कोई भी पार्टीशन अगर आपका अंश रकबा या फिर चौहदी के द्वारा दर्शाया गया है तब तो वहां सारे पार्टीशन इंडिविजुअल पर्सन को सभी फरीकानों का चढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर पार्टीशन नहीं हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में सारे फरीकानों का जो लैंड है इजमाल रूप से वो सर्वे में चढ़ जाएगा। यहां चढ़ गया तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको जाना है सर्वे अथॉरिटी के पास। सर्वे कैंप जहां होते हैं वहां पे जाना है, तहसीलदार के पास जाना है, कानूनगो से मिलना है और वो डॉक्यूमेंट का सर्टिफाइड कॉपी जो आपके भाई गोतिया के द्वारा दिया गया था उसको सर्टिफाइड कॉपी आपको ले लेना है। अब जैसे सर्टिफाइड कॉपी आप लेते हो तो यह सर्वे में तो नाम चढ़ेगा ही चढ़ेगा। इसके बाद सर्टिफाइड कॉपी लेने के बाद आप पार्टीशन शूट भी कर सकते हो, यानी सर्वे में भी नाम चढ़ गया, लैंड का काम खत्म। पार्टीशन सूट से आप अपने जमीन के हिस्से को प्राप्त कर सकते हो। एक बाप के अगर 4 बेटे हैं तो चारों का अपना बराबर हिस्सा होगा, ये तो आपको पता ही है। तो वैसी परिस्थिति में पार्टीशन सूट करके भी अपने जमीन को प्राप्त कर सकते हो। ये तो रही आपको पेपर कैसे निकालना है इसकी बात, और कैसे इस प्रक्रिया से को लेकर आगे जाओगे। क्योंकि देखो, कोई भी सर्वे अभियान के अंदर किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अगर सबमिट किया गया ना, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा, इसको भी याद रखना। ये तो बात होगी अगर पास पेपर नहीं है, बंटवारा नहीं हुआ तो। अब बात करनी है कि अगर आपके पास प्लॉट की जानकारी ही नहीं है, खाता नंबर खसरा नंबर ही नहीं है, उसके लिए भी 2-3 प्रक्रिया हैं। उस प्रक्रियाओं के अनुसार भी आप उसको अपने जमीन के बारे में पता कर सकते हो। अगर आपको पता है कि ये पोजीशन मेरा है, खाता खसरा नंबर आपको नहीं है, एक चीज आपके पास है वो है मौजा। मौजा नंबर में क्या होता है कि मौजा के साथ आप बहुत सारी चीजों को खोज सकते हो, खाता भी खोज सकते हो, खसरा भी खोज सकते हो। आपको ये पता है कि जमीन आपकी है, ये तो पता होगा कि किसके नाम से पहले खरीदी गई थी, बाप दादा के नाम के बारे में जानकारी तो होगी, तो जेनेटिकल टेबल में आपको जान देना तो पड़ेगा। देखो, बाप दादा की अगर प्रॉपर्टी है तो आपको जेनेटिकल टेबल प्रपत्र 2 के साथ भरना पड़ता है। जेनेटिकल टेबल के बिना तो काम चलता नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में मौजा के बारे में पता है, बाप दादा के बारे में पता है, तो करना क्या है, 2 तरीके हैं, बताता हूं, उसको भी ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम करना है कि आपको सिंपल वे में जाना है, वो है ऑनलाइन, लैपटॉप, मोबाइल और किसी भी इंटरनेट सोर्स से आपको इस चीज को खोजना है। कैसे? जैसे ही www.biharbhumi.bihar.gov.in पर जाओगे तो वहां आपको लैंड रिकॉर्ड से संबंधित बहुत सारी क्वेरीज मिलेंगी। वहां पे आपको करना क्या है, मौजा नंबर डालना है और जो बाप दादा के नाम से वो प्रॉपर्टी थी उस बाप दादा का नाम वहां पर डालना है। ऑप्शन मिल जाएगा आपको डालने का, और उस मौजा के अंतर्गत सर्च करोगे। जैसे वहां पे सर्च करोगे तो उनके नाम से जो भी जमीनें चढ़ी होंगी वो वहां पे आपको शो कर दिया जाएगा। वहां से आपको खाता भी मिल जाएगा, खसरा भी मिल जाएगा, और उनके पास कितने सारे प्लॉट्स हैं, कितना रकबा था, उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इस बात को समझ गए? ये थे ऑनलाइन प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया क्या है, आपको खाता खसरा कैसे पता करना है उसके लिए भी बताता हूं। वो क्या है, आपको चौहदी का ज्ञान तो होगा, क्योंकि जनरली अनपढ़ लोगों को भी चौहदी का ज्ञान होता है। आप तो पढ़े लिखे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चौहदी मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अगर आपके पास पोजीशन है, लैंड के बारे में जानकारी नहीं है, तो बगल वाले जो पड़ोसी जो पूर्व में आपके पढ़ते हैं, आपके लैंड से या आपके मकान से, पश्चिम पढ़ते हैं, उत्तर में पढ़ते हैं, दक्षिण पढ़ते हैं, चारों तरफ में जो पढ़ते हैं उनके चौहदी में आपका चौहदी का नाम दिया गया होगा और किसके नाम से, किसके दखल में, इसके बारे में विवरण दिया गया। आपके पास प्रॉपर्टी के डिटेल्स या पेपर नहीं है, क्या जरूरी है कि सारे जो चौहदी में आपके रह रहे हैं उनके पास भी नहीं होंगे? होंगे। उनके प्रॉपर्टी का पेपर देख लो, देखने के बाद चौहदी के बारे में पता करो, उनका खाता खसरा नंबर ले लो, तहसीलदार के पास जाओ, रजिस्टर 3 देखो, रजिस्टर 2 देखो, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि उस खाता खसरा से संबंधित जो चौहदी है उस चौहदी का रेफरेंस क्या है। जैसे आपको रेफरेंस मिलता है तो जिल्द संख्या में जाके आप पूरा डिटेल ढूंढ सकते हो। तहसीलदार के यहाँ मैनुअल काम है, टाइम टेकिंग है और मनी टेकिंग भी है, क्योंकि देखो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पैसे लगते हैं।
इस चीज को ले जान लो। बहुत सारे लोग ना रजिस्टर 2 में नाम चढ़वाने के लिए परेशान थे। वैसे क्यों परेशान थे कि रजिस्टर 2 में नाम चढ़वा लेंगे तो हम लोगों के जमीन का कागजात वो पक्का हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। रजिस्टर 2 रेवेन्यू का एक सोर्स है और नथिंग एल्स। वो आपको टाइटल को डिक्लेयर नहीं करता है। रजिस्टर 2 में नाम चढ़वाने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास रियल के वाला है, खाता है, खिसरा है, तो उस प्रॉपर्टी को के डॉक्यूमेंट को आप वहां पे डाल सकते हो। ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। नहीं है तो ये प्रक्रिया मैंने आपको बताई। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो खाता खिसरा नंबर डालो, प्रपत्र 2 में वंशावली डालो और सबमिट कर दो। उसके आधार पे भी आपकी जमीनें चढ़ जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है, ये तो पता है, लेकिन डॉक्यूमेंट अगर नहीं रहेगा तो रेफरेंस भी काफी है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आशा करते हो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो जम के लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। भूल जाते हो यार। चलो बात करते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई रोचक तथ्य की जानकारी हम लोग लेके आएंगे और आपके बिहार सर्वे से संबंधित कुछ रोचक चीज को मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।